जय हिंद डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आइटम फ्रेज सीरीज के वीडियो नंबर 15 पर बात करेंगे, जिसमें नए 10 आइटम फ्रेजेज को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर से चलते हैं, देखते हैं। ए बैड हेयर डे। ए बैड हेयर डे, ए डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। एक ऐसा दिन जिस दिन हर चीज़ आपको बुरा ही हो रहा है, यानी कह सकते हैं, यानी आपके लिए जो दिन है वह बुरा दिन है, यानी कह सकते हैं ए बैड हेयर डे यानी एक बुरा दिन, एक बुरा दिन। एक बुरा दिन। दूसरा देखिएगा, बीट ऑफ। बीट ऑफ का मतलब होता है टू सेंड अवे, यानी पीट कर भगा देना या दूर हटाना। पीट कर भगा देना या दूर हटाना, कह सकते हैं दूर हटाना, या दूसरा बोलते हैं पीट कर भगा देना। पीट कर भगा देना, पीट कर भगा देना। नेक्स्ट देखते हैं, बीट द ईयर। बीट द ईयर का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास करना, निरर्थक प्रयास करना। बीट द ईयर मतलब हवा को पीटना। हवा को क्या दर्द होता है, क्या चोट होता है, ऐसे लिटरली थोड़ा सा सोचेंगे तो ज़्यादा आपको अप्रोच बनेगा इस पर। तो यानी कि व्यर्थ का प्रयास कर रहा है, तो वही बात को कहा जाता है व्यर्थ का प्रयास करना। व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास करना। उसी को बोलते हैं टू अटेम्प्ट समथिंग फर्टाइल, मतलब कुछ ऐसा करना जो फर्टाइल हो, व्यर्थ का हो, कोई फलदायक नहीं हो, वो प्रयास आपका विफल ही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लॉज कॉल या सेव। क्लॉज सेव भी आ सकता है एग्जाम में, क्लॉज कॉल भी आ सकता है, दोनों आता है एग्जाम में। ए नैरो एस्केप यानी कि बाल बाल बच जाना, यानी कि किसी खतरा के करीब से आपने बचा है, यानी मौत कह सकते हैं, मौत ने से आप करीब करीब जाकर मौत के आपने बचा है। यानी कि कहने का मतलब है किसी ने, अपराधी ने आप पर गोली चलाया हो सकता है बाल को हिलाते हुए क्रॉस कर गया, कान को छूते हुए क्रॉस कर गया, यानी थोड़ा सा और करीब होता तो निश्चित रूप से आपकी मौत हो जाती, यानी कहने का मतलब बाल बाल बचना। इसी को बोलते हैं क्लॉज सेव या क्लॉज कॉल, यानी बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। नेक्स्ट देखिएगा, डाइम अ डजन। डाइम अ डजन का मतलब होता है चीप एंड कॉमन, एकदम साधारण, सबके लिए समान करने का मतलब होता है। एकदम साधारण, एकदम साधारण। नेक्स्ट देखिएगा, इनफ रूफ। टू अलाउ समवन इनफ लिबर्टी टू एक्ट, मतलब किसी को उसके इच्छा अनुसार काम करने की आज़ादी दे देना, स्वतंत्रता दे देना अपने हिसाब से काम करने के लिए। उसी को बोलते हैं इनफ रूफ, यानी किसी को इच्छानुसार काम करने की आज़ादी देना। आज़ादी देना। नेक्स्ट देखते हैं, फिश इन ट्राउबल्ड वाटर्स। फिश इन ट्राउबल्ड वाटर का मतलब होता है किसी संकटपूर्ण परिस्थिति में अपने फायदे की सोचना, यानी कोई कितना भी बुरे स्थिति में हो लेकिन कोशिश करना कि अपना फ़ायदा निकाल ले, उसमें भी अपनी फ़ायदा की सोच लेना। तो ऐसे ही कार्य को बोलते हैं फिश इन ट्राउबल्ड वाटर। किसी संकटपूर्ण परिस्थिति में, किसी संकटपूर्ण परिस्थिति
स्थिति में अपने लाभ की सोचना, लाभ की सोचना। अपने लाभ की सोचना। नेक्स्ट देखते हैं, हैंड टू माउथ, टू पुअर मतलब इतना ज़्यादा गरीब है, टू कीप समथिंग रिजर्व फॉर फ्यूचर, मतलब कहने का मतलब इतना ज़्यादा गरीब है कि अगर सुबह खाता है तो शाम के लिए जो है कि नहीं कुछ है बचा हुआ, शाम को खाता है तो सुबह के लिए जो है मुश्किल हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा गरीब, उसी को बोलते हैं हैंड टू माउथ, यानी बहुत गरीब, बहुत गरीब। बहुत गरीब। नेक्स्ट देखिएगा, इन ए इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब क्विकली, तुरंत, बिना देर किए हुए। तुरंत। नेक्स्ट और लास्ट देखते, इन हार्नेस, ऑन ड्यूटी या एट वर्क, काम में होना। देखिएगा, काम में होना। काम में होना। तो आज हम लोग आइटम फ्रेजेस सीरीज के वीडियो नंबर 50 में 10 नए आइटम फ्रेजेस को देखे हैं, और यह सीरीज तब तक चलता रहेगा जब तक इंडिया में होने वाले सारे एग्जाम के लिए आपको पर्याप्त आइटम फ्रेजेस का कंटेंट ना मिल जाए। तो इस सीरीज से जुड़े रहें, लगातार नोट करें और देखते रहें, आपके निश्चित रूप से एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस होगा। थैंक यू, जय हिंद।